Welcome back students to chapter number 3 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में। अगर फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो फिजिकल फिटनेस को डेविड आर लैम्ब ने डिफाइन किया है दैट फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। यानी शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान एवं संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने का सामर्थ्य है। या फिर अगर हम क्रोल्स की डेफिनेशन को देखें तो सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू द स्ट्रेस ऑफ वंस लाइफ इज कॉल्ड फिजिकल फिटनेस। यानी अपनी शारीरिक पुष्टि को या योग्यता को हम किसी भी जीने के ढंग के दबावों का सफलतापूर्वक अपना अनुकरण करने को हम फिजिकल फिटनेस कह सकते हैं। अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो स्वास्थ्य का आकलन किसी विशेष व्यक्ति को सौंपे गए विशेष कार्य की पूर्णता से किया जाता है। यानी अगर सरल शब्दों में हम कहें कि हम व्यक्ति को करने के लिए जो कार्य देते हैं वो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से वो काम पूरा कर लेता है बिना थके, उसे हम कहते हैं उसकी फिजिकल फिटनेस, जहाँ पे डिफाइन होता है कार्य जो है वो आपका आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है। कार्य की सरलता एवं कठिनता के अनुसार ही हमें प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये था हमारा फिजिकल फिटनेस। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल वेलनेस के बारे में, यानी स्वस्थता के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट वेलनेस, अक्सर हमने सुना है कि शारीरिक पुष्टि या स्वस्थता कि कभी कभी हम सोच भी लेते हैं और अनुमान भी लगा लिया जाता है कि जो व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है या भयंकर रोगग्रस्त व्यक्ति है, वह कठिन व दुष्कर कार्य करने में अक्षम होता है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जो दुर्बल व्यक्ति होता है वो काफी अच्छे कार्य कर सकता है। तो फिजिकल वेलनेस जो है वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से या आपके माइंड के स्ट्रक्चर से कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये आपकी ओवरऑल वेलनेस के ऊपर है। यानी शारीरिक पुष्टि का स्तर जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भिन्न भिन्न होता है। ये कार्य की प्रकृति के साथ, व्यक्ति की आकृति के साथ, आकार, रचना, आयु, लिंग, अनुकूलता, अस्वस्थता, खेल कूद, क्रियाएं जो आप करते हो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर बात की जाए कि स्वस्थता क्या है या शारीरिक पुष्टि क्या है या हम कहें वेलनेस क्या है, तो वेलनेस जो है किसी भी व्यक्ति की आंतरिक या बाहरी क्षमता के दोनों पक्ष संयोजित हैं। यानी अगर हम कहें कि वो फिजिकली फिट है और मेंटली फिट है, तब हम कहते हैं कि वो वेल भी है। ये इसीलिए भी अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति की योग्यता का बाहरी पक्ष भ्रमिक हो सकता है बाहर से वो स्वस्थ दिखता हो लेकिन अंदर से वो खोखला हो, कोई कार्य करने की योग्य ही ना हो। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति उतने सशक्त नहीं होते जितने कि बाहरी रूप से दिखाई देने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे हैं, तो क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है हेल्दी लाइफस्टाइल के। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके पास जो हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, हार्ट डिजीज है, यहाँ तक कि और भी कई तरह की बीमारियां हैं, उस सब चीजों से अगर आप दूर हैं तब आप मान सकते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक तंदुरुस्त जिंदगी जी रहे हैं। और यही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो महानगरीय जीवन है वहाँ प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है वो काफी हद तक आपकी लाइफस्टाइल को भी इफेक्ट कर रहा है। अतः हमें चाहिए कि किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त ना हो जो हमारी शारीरिक स्वस्थता के ऊपर बहुत ज्यादा हानि पहुंचाए। महत्वाकांक्षी होना एक अलग बात है, आपके लिए एम्बिशियस होना एक अलग चीज है, लेकिन ओवर एम्बिशियस भी ना हो जाइए कि अपनी सेहत को लेकर आप देखिए ना कि आप कमा ही रहे हैं या कुछ अपने सेहत की तरफ लगा भी रहे हैं। आगे बात करते हैं हम फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की इम्पोर्टेंस की कि क्या इसकी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। बात करते हैं फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की इम्पोर्टेंस की, तो नंबर 1 पे आता है इम्प्रूवमेंट इन टोटल एफिशिएंसी, यानी पूर्ण कुशलता में सुधार लाना। इससे व्यक्ति की जो कुशलता है वो बढ़ती है, वह पहले से अधिक काम करने में, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो, अधिक रुचि लेने लगता है। थकावट के में अंतराल आ जाने से वह पहले से अधिक अवधि से काम भी कर सकता है। नंबर 2 आता है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कार्य में उच्चतर उत्तमता लेके आना। उसके कार्य को करने में परिणाम में सुधार होता है, वह यथार्थवादी अधिक होता है तथा उसकी ऊर्जा भी बचती है। दैट मीन्स फिजिकल फिट होने से आपकी जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। नंबर 3 आता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
ये देखा भी गया है और माना भी गया है कि अगर आप फिजिकली फिट है और मेंटली हेल्दी हैं तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। नंबर 4 आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यानी समय की बेहतर उपयोगिता। समय का बेहतर ढंग से उपयोग होता है अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइजीन, यानी स्वच्छता विद्या का ज्ञान। अगर इसकी बात की जाए तो हमें स्वच्छता विद्या को केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं अपितु सामाजिक स्तर पर भी संभालने के लिए सीखने का मौका मिलता है। इससे हम वातावरण को साफ और सुरक्षित रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6, जो है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, यानी विभिन्न रोगों से बचाव। शारीरिक पुष्टि व निरोगिता हमारी रोगों से सुरक्षित रचना में सुधार करने में सहायता प्रदान करती है। यही नहीं, हमारे जख्म, रोग एवं बीमारियों के प्रति जो शरीर में इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप करने का भी काम करती है। हमने कहा, एक सेइंग भी सुनी हुई है, अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी। आगे बात करते हैं हम शारीरिक अंगों को बेहतर कार्य निष्पादन करने की, यानी बेटर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम, पॉइंट नंबर 7। ये काफी हद तक हमारे शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, उनको काफी हद तक इम्प्रूव करने का और एनहांस करने का काम करती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 आता है शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड वेट, यानी कि आकृति, आकार, ढांचे व भार को नियंत्रित करना। शारीरिक पुष्टि व निरोगिता के कार्यक्रमों के द्वारा हम शरीर का अच्छा आकार, आकृति व ढांचा प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, सकारात्मक स्वस्थता की बुनियाद भी इसी चीज से शुरू होती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 9, जो कि है तनाव व दबाव से मुक्त होना, यानी फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड प्रेशर। अगर इसकी बात की जाए तो यदि शारीरिक पुष्टि व स्वस्थता आपके संतुलन में है तो काफी हद तक आप तनाव से और स्ट्रेस से और प्रेशर से कुछ दूर रहते हैं। लास्ट पॉइंट आता है स्टॉपिंग ऑफ इमोरल बिहेवियर। अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो अनैतिक विचार हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, हम सही तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज लाइफस्टाइल, यानी जीवन शैली क्या होती है और क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। तो आगे बात करते हैं। लाइफस्टाइल को काफी लोगों ने परिभाषित भी किया है, समय समय के अनुसार हम अपनी परिभाषाएं बनाते भी रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइफस्टाइल इज अ मैनर ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन्स वैल्यू एंड एटीट्यूड। अगर बात की जाए तो जीवन शैली जो है वो जीवन जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करता है। अगर अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार किया जाए तो अ वे ऑफ लाइफ or style of living that reflects the attitude and values of a person or a group is known as lifestyle। यानी जीवन को जीने का जो एक मार्ग है या शैली है, ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को परिवर्तित करती है, उसे हम जीवन शैली कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो ये कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स के टिप्स आपको दे रखे हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आता है, अगर हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीते हैं तो इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी, यानी आयु में दीर्घ वृद्धि लाती है। यानी स्वस्थ जीवन शैली में से आयु जो है दीर्घ वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति को बूढ़ा होने की प्रक्रिया जो वो धीमी पड़ जाती है तथा बूढ़े व्यक्तियों की जो शक्तिशाली है या कार्य करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2 आता है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। अगर बात की जाए तो एक स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा आपके जो शरीर में है वो ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। एक स्वस्थ जीवन शैली वाला व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। इसका तात्पर्य ये है कि वो दैनिक जीवन में अधिक जो है एफिशिएंसी से काम करता है। पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, यानी आपके अंदर अवसाद की जो है संभावनाओं को वो कम करता है। देखा गया है कि जो एक स्वस्थ जीवन शैली है वो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो डिप्रेशन है या जो स्ट्रेस है या अवसाद है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ऐसे लेवल्स के पे अंदर जो हार्मोन्स हैं उनकी वृद्धि होती है जो आपकी मेंटल फंक्शनिंग को एनहांस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात की जाए, इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि। एक स्वस्थ जीवन शैली की भी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होती है।
इससे मांसपेशियों के बेहतर समन्वय में सहायता मिलती है तथा शरीर की जो समर्थता है उसमें भी आपको इजाफा होता है। लचीलेपन और सहनशीलता में भी आप में वृद्धि आती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इम्प्रूव्स पोस्चर यानी आसन में सुधार। शरीर के कमजोर शारीरिक स्थिति उसको लगने वाली चोटों का प्रमुख कारण है, जो कि अक्सर बाद में बड़ी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण बन सकती है। तो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल आपको एक करेक्ट पोस्चर में अपने जीवन को व्यतीत करना सिखाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, दैट इज इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी अपनी अच्छी जीवन शैली जो है वो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास का स्तर जो है वो बढ़ा देती है। इसकी प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी और आत्म सचेत हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तनाव से लड़ने में सहायक, दैट इज पॉइंट नंबर 7, हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस। आपकी अच्छी जीवन शैली या स्वस्थ जीवन शैली जो है वो आपको हर तरह के तनाव, हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की तरफ ओरिएंट करती है। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम में हैं तो आपको बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। इस केस में आपकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर इसकी बात की जाए तो काफी हद तक और कई बार जो अच्छी लाइफस्टाइल है वो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाती है, स्पेशली जो हार्ट के रिलेटेड है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसके साथ। इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होने से रोकती हैं और आप एक अच्छी जीवन शैली जो अपना अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा पार्ट 1 लेसन 3 का। तो इसके साथ आपको अटैच वर्कशीट्स और पीडीएफ्स फाइल मिल जाएंगी जिनको आप पढ़कर क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करके लिखेंगे। Thank you, students.